हेलो एवरीवन, शाहवा चौधरी वेलकम्स यू ऑल। यूपी ट्रिपल एससी फूड एनालिस्ट की जो वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटीज की। आज हम एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या उसका एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है। अभी तक सिलेबस रिलीज नहीं हुआ, बट बहुत बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप इस पे एक्सपेक्टेड सिलेबस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो ये एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है कि क्या सिलेबस हो सकता है, यानी कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से इस सिलेबस को मान के तैयारी कर सकते हैं। तो सिलेबस ये एक्सपेक्टेड है, ये फाइनल सिलेबस नहीं है। ये आयोग की तरफ से, ये यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से सिलेबस नहीं आया है, ये मेरा अपना एक्सपेक्टेड सिलेबस है। सो दिस इज शाहवा चौधरी. I am a BTech in food technology. I am an MTech JRF ICR All India rank 70 and these are all my credentials. ये मेरे कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और कुछ अचीवमेंट्स हैं. यू कैन हैव अ लुक ऑन इट. सो अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड सिलेबस पे कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है। यूपी ट्रिपल एससी ने वैकेंसीज तो रिलीज कर दी है, बस सिलेबस का कुछ नहीं बताया और अभी तो फॉर्म भी फिलअप नहीं शुरू हुआ है। बट सिलेबस चूंकि किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस होता है, तो सिलेबस क्या हो सकता है, मैंने ये सिलेबस बहुत एग्जामिनेशन से निकाला है। एफएसएसआई जो अपना जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन कराती है, फूड का एनालिस्ट एग्जामिनेशन कराती है, और जो भी स्टेट के अलग अलग फूड एनालिस्ट के एग्जाम तक हुए हैं उन सब के बारे में, उन सब से एक मैंने एक कंसाइज सिलेबस ऑब्टेन किया है और ये देखा है कि यूपी ट्रिपल एससी में क्या सिलेबस पूछा जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली सिलेबस यही रहने वाला है कि जिसमें आपको फूड लॉज पढ़ने पड़ेंगे, आपको NABL और ISO के बारे में, फूड एनालिस्ट की जो लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है वो आपको जाननी होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजिकल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ये एक कंसाइज सिलेबस है जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा सकता है। यानी कि आप इसको मान के, इसको आधार मान के अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी जो डिटेलिंग है, ये पूरा इसमें क्या क्या इंटरनल है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, बट जो इसका मेन क्रक्स है, जो इसका मेन बिल्डिंग है वो यही है, इसी पे पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। तो आपको क्या काम करना है कि इस पूरे सिलेबस को कहीं लिख लेना है और यही सिलेबस 80 to 90% आपके पेपर में आएगा। तो बिफोर प्रोसीडिंग, आगे बढ़ने से पहले डू ज्वाइन, वी हैव द बिगेस्ट फूड एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके अगर मोर अपडेट्स चाहिए या आपको कोई पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहेगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस आल्सो, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। तो यू कैन व्हाट्सएप इट, आप पिंग कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई देयर। ओके, सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ली। माय ओन कोर्स विल बी लॉन्च सून बाय शाहवा चौधरी। बी अपडेटेड ऑन टेलीग्राम ग्रुप, इसलिए मैंने कहा था कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको कोर्स की अपडेशन मिलती रहे। ये देखिए, ये जो है अभी जो सिलेबस मैं आपको बताया था उसकी जो उसका जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर सब मैं आपको बाइफिकेशन उसकी दे दी है। तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको फूड लॉज जो होते हैं स्टैंड FSSAI का जो एक्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपके जो FSS रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो अराउंड 15-16 रेगुलेशंस FSSAI की वेबसाइट में दे रखे हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका FSS रेगुलेशंस लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी है, जिसमें रेगुलेशंस ऑफ फूड एडिटिव्स है, जिसमें पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस है, जिसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड फॉर हेल्थ सप्लीमेंट्स वाला रेगुलेशन है, जिसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक फूड के रेगुलेशंस है, लेबोरेटरी सैंपलिंग एनालिसिस, ये जो सारे हैं ये रेगुलेशंस जो FSSAI ने अपनी वेबसाइट पर दे रखे हैं। तो पहला जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका FSS एक्ट 2006 और दूसरा है आपका FSS रेगुलेशन जो भी इसमें लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा आपको याद करने पड़ेंगे। याद मतलब आपको पढ़ने पड़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता लग जाएगी। अदर नेशनल रेगुलेशंस खाली यही करने हैं जो इसमें मेंशन है और बाकी रेगुलेशन नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 रेगुलेशंस जो दे रखे हैं सिलेबस में वो करने हैं। FSS एक्ट आपको करना है।
नेशनल लॉज और स्टैंडर्ड जैसे एगमार्क, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 1937 वाला जो एक्ट था, एक्सपोर्ट वाला एक्ट 1963 क्वालिटी एंड कंट्रोल इंस्पेक्शन का, बीआईएस का फूड सेफ्टी से रिलेटेड लाइक वाटर इनपेट वाला, लीगल मेट्रोलॉजी, तो ये अदर नेशनल लॉज स्टैंडर्ड्स हो गए। इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि फूड में इंटरनेशनल लॉज भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसे कोडेक्स हुआ आपका, डब्ल्यूटीओ हुआ आपका, आईएसओ हुआ, तो ये सब आपको इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोडेक्स है, और फिर इसमें इंपॉर्टेंट डब्ल्यूटीओ है, एंड देन ओआईई एंड आईपीसीसी। तो ये सारा आपका समअप करता है, ये आपका सारा समअप करता है चैप्टर नंबर 1, या इसको आप यूनिट 1 कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें आपके फूड लॉज आते हैं। फूड लॉज में आपको एफएसएस एक्ट आता है, एफएसएस के रेगुलेशन आते हैं, रेगुलेशन मैंने आपको बता दिए। दूसरे में आपको नेशनल लॉज और स्टैंडर्ड्स आते हैं, कौन कौन से वो सारे मैंने डिफाइन कर दिए। इंटरनेशनल फूड एंड कंट्रोल सिस्टम, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग ऑफ द एनालिसिस ऑफ द लेबोरेटरी सेफ्टी। ये टॉपिक है जो आपको एनएबीए जो लेबोरेटरीज होती हैं, जो भी फंक्शनिंग कैसे करता है, जो भी इंडिया में लेबोरेटरीज इकोसिस्टम फूड सेफ्टी में काम करते हैं, वो इसमें डिटेलिंग इसमें दे रखी है। आपको ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग। इसमें क्या है, इसमें जो भी फूड को प्रिजर्व करने के, फूड को प्रोसेस करने के, फूड को फूड सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए जो भी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब आपको तय करने पड़ेंगे। लाइक फूड प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस, आपके फूड प्रिजर्वेशन किस किस से होता है, और आपका फूड पैकेजिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे अपने फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। इन सब के लिए मैं अपना कोर्स जरूर लेकर आऊंगा, एंड दैट वुड बी यूपी ट्रिपल एस सी फूड एनालिस्ट डेडिकेटेड बैच फॉर यू, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा आपका फूड पैकेजिंग से रिलेटेड है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट वाइटल वन, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स आता है, लिपिड्स आता है, प्रोटीन आता है, वाइटामिन आता है, मिनरल्स आता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, फूड एलर्जेंस आते हैं, एंड डाइट एंड हेल्थ आता है। तो ये आपका प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स हो जाता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन, आई मीन मैक्सिमम कहने से मतलब है कि अराउंड 30 to 40% जो पेपर बनता है वो इसी से बनता है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं। नेक्स्ट इज फूड केमिस्ट्री। So food chemistry is also very important topic in your syllabus. उसमें सबसे important है water, then carbohydrates, proteins and amino acids, lipids, vitamins, food additives, anti-nutritional factors, food enzymes, nucleic acids and nutraceutical and functional foods. ये आपका टॉपिक है फूड केमिस्ट्री का, जो आपके सिलेबस में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अदर टॉपिक दैट इसमें फिर आपका अगला टॉपिक आता है न्यूट्रिसिटिकल्स फूड। ये फूड केमिस्ट्री में अभी कवर अप हो रहा है। न्यूट्रिसिटिकल्स एंड फंक्शनल फूड, प्लांट पिगमेंट्स, रेडियो आइसोटोप, जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एंड फूड कंटामिनेंट एंड एडल्ट्रेशन। फिर बहुत अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्टेनिंग टू योर फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू फूड माइक्रोबायोलॉजी है, सोर्सेज क्या होते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, थर्मल डिस्ट्रक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रोबियल फूड के स्पॉइलेज और फूडबॉर्न डिजीजेस कैसे होते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी फॉर योर कॉम्पिटिशन ऑफ द फूड एनालिस्ट, जो आपका फूड एनालिस्ट का पेपर होगा। मेथड्स फॉर द माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ फूड, एचएसीसीपी एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सारा आईएएस 2022 आता है, और आपका एचएसीसीपी के सारे प्रिंसिपल्स और एचएसीसीपी की अच्छी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिजिकल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस। ये टॉपिक आपको सबसे बाद में करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोर ऑफ अ टेक्निकल टॉपिक है, और इसमें आपको बहुत, अगर इसमें आप जाओगे तो बहुत ज्यादा इसमें वक्त टाइम लग जाएगा, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं आते, तो आपको कम टाइम देना। बट मैंने इसमें लिख दिया क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा, ये सिलेबस में पक्का आएगा। जब फूड एनालिस्ट के सिलेबस यूपी ट्रिपल एस रिलीज करेगी तो इसमें जरूर होगा। पहला इसमें सैम्पलिंग एंड सैंपल प्रिपरेशन, दूसरा स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिकल टर्म्स, फिर है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस, क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसमें सारे टाइट्रोमेट्री, रेफ्रेक्टोमेट्री, पोलरिमेट्री आता है, यूवी विजुअल एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, एचपीएलसी यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और हाइफेनेटेड टेक्निक्स। हालांकि ये टॉपिक आपको सबसे लास्ट में करना है, पहले आपको 6 टॉपिक जो पहले बताए गए वो आपको कंप्लीट करना है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, बायोलॉजिकल टेक्निक्स, मेजरमेंट ऑफ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो ये आपका कंप्लीट होता है यूनिट नंबर 7। ठीक है, तो ये जो सिलेबस था ये एफएसएसआई, एफएई और जेई के लिए सिलेबस के लिए एप्लीकेबल होता है,
और ये सिलेबस इसमें कंप्लीट ये एफएई और जेई का सिलेबस है, और यहीं से कहीं ना कहीं आपको यूपीट्रिपलएससी पीटी का सिलेबस बनेगा। ये जो सिलेबस है ये एफएसएसआई अपना सीएफएसओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और जो भी स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं ये उनका सिलेबस होता है। चूंकि फूड एनालिस्ट भी वही जॉब है, फूड डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, फूड सेफ्टी के अंडर में आती है, तो कहीं ना कहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फूड लॉ, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा रखे हैं, और दूसरा एफएसएसआई रूल्स एंड फंक्शन, यानी कि थोड़ा एफएसएसआई के बारे में कि एफएसएसआई करता क्या है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, ज्यादा नॉलेज नहीं, बस एक थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि ये जो एफएसएसआई बॉडी है ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव और कौन कौन से इनिशिएटिव्स काम करती है। बाकी जो भी है ये मैंने आपको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर दिया इसके बारे में। फिर ये वही है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी और जनरल कंसेप्ट फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस है जो एफएसएसआई रिलीज करता है और जो भी स्टेट बॉडीज रिलीज करती है। सो लेट मी सम इट आउट कि क्या आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, फूड एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फूड केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा आपको फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा आपको फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। चौथा आपको फूड सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। पांचवा आपको फूड टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। छठा आपको फूड न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए। सातवां आपको फूड केमिस्ट्री हो गया, फूड माइक्रो, फूड एनालिसिस, फूड सेफ्टी, फूड टेक, फूड न्यूट्रिशन एंड फूड लॉस। आठवां आपको इंटरनेशनल फूड लॉस। ठीक है, तो ये आपका है जो आपका सिलेबस डिफाइंड है, जो मैंने आपको यहाँ से कंसाइज करके दे दिया। तो आई होप मैंने एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको बता दिया। जो तैयारी करना चाहते हैं वो एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और दूसरा मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दैट विल बी लॉन्च अराउंड 15th of April, तो यू विल गेट अ गुड कंटेंट देयर। तो नेक्स्ट जो वीडियो है मेरी वो स्ट्रेटेजी एंड बुक लिस्ट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, जो भी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट अवेलेबल है, तो उन सब के बारे में आई विल गिव अ डिटेल इन्फॉर्मेशन। और इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और तो आई होप मैंने आपको सिलेबस के बारे में जो भी आप चाह रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। एंड आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, एंड रिकमेंड करें जिन जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीट्रिपलएससी फूड एनालिस्ट की। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।